जी, ये 6.4 हम न्यूमेरिकल फ़िज़िक्स का 6 यूनिट का कर रहे हैं। इसमें हमने पीई वेलोसिटी जो है वो 56.25 जो निकाली है। नेक्स्ट डिजिट, अब ये यूनिट जो है यहाँ इसकी जगह जॉउल जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, तो इसलिए पीई हम ये भी लिख सकते हैं। और जॉउल में कैसे आएगा, जॉउल में मैं आप लिख देता हूँ। वन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल होता है। तो यहाँ हमारे पास kg मीटर का भी स्क्वायर है और सेकंड का भी स्क्वायर है। तो ये जो kg मीटर 2 टाइम है सेकंड का स्क्वायर है, और 1 मीटर यहाँ से मीटर का स्क्वायर है वो बाकी बचेगा, इसकी जगह न्यूटन आ जाएगा। और ये मीटर साथ है, ये वाला मीटर, तो ये न्यूटन मीटर जॉउल में चेंज हो जाएगा। तो पीई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 56.25 जॉउल, ये आंसर होगा। अब हमने सेकंड पार्ट जो है उसको निकालना है। पहले हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, अब हम पीई पोटेंशियल एनर्जी निकाली, अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। पार्ट नंबर 2 इसका 6.4 का पार्ट नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी व्हेन स्टोन या इट, स्टोन की जगह हम इट लिख लेंगे, व्हेन इट टच द ग्राउंड, तो ये हमने फाइंड करनी है, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी जब ये ग्राउंड को टच करेगा। तो हमने फार्मूला इसमें यूज़ करना बाय यूजिंग फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो ये क्वेश्चन चूँकि एक ही है, पार्ट 1 और 2 इसी से रिलेटेड है, हम वही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जो इसमें m की हमने वैल्यू पहले निकाल ली थी। मैस हमारे पास ये है 0.5 kg। v² जो हमने निकालना है, v के लिए हमें मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ v हमने कैसे फाइंड करना है। और वो एक और यहाँ मिस्टेक थी कि जो पीई की वैल्यू मैंने पुट की थी वहाँ जी की वैल्यू के साथ माइनस नहीं आना था। अब यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई करना है 2gS इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ये कैसे अप्लाई होना है, ये हाइट पहले स्टोन गया था ऊपर अपवर्ड, अब यहाँ से अपवर्ड के बाद इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। यहाँ वो रुक गया था, यहाँ रुक गया था स्टोन, तो पहले vi जो 15 मीटर पर सेकंड थी, vf 0 थी, लेकिन जब यहाँ रुकने के बाद वो आएगा तो vi जो है वो 0 होगी और vf जो होगी वो इज़ इक्वल टू v होगी। ये हमने फाइंड करना है, vf इज़ इक्वल टू v होगी, ये हमने फाइंड करना है। vi यहाँ 0 हो जाएगी क्योंकि स्टोन ऊपर जाके रुक गया है, रुकने के बाद उसने दोबारा फिर वो डाउनवर्ड आना शुरू हुआ है।
तो हम वी आई यहाँ ज़ीरो हो जाएगी। इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ ज़ीरो है। जब रुकने के बाद वो डाउनवर्ड आएगा तो हमने फाइनल वेलोसिटी वी जो है स्पीड उसकी वो फाइंड करनी है। तो 2g की वैल्यू, अब चूँकि ये ज़मीन की तरफ जा रही, पहले ऊपर गई थी इसलिए ग्रेविटेशनल जो थी वो नेगेटिव थी। जब ये डाउनवर्ड आएगी अर्थ की तरफ तो ग्रेविटेशनल पॉजिटिव होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। यहाँ प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा। एस हमारे पास एच है, एच की वैल्यू हमारे पास 11.48 मीटर इज़ इक्वल टू वी एफ जो है उसकी जगह हम वी लगा देंगे, वी का स्क्वायर माइनस वी आई हमारे पास ज़ीरो है, उसकी जगह ज़ीरो का स्क्वायर, वो ज़ीरो ही होगा। तो यानी कि ये फिनिश हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमारे पास जो, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 100 समथिंग था और रिज़ल्ट हमारा 225 आ गया था। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया तो उसमें 225 आ गया था, तो हम वही लिख लेंगे 225 मीटर का भी स्क्वायर होगा यहाँ और सेकंड का भी स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आई थिंक 225 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आया था। ये हम इस फार्मूला में यहाँ यूज़ करेंगे वी स्क्वायर की जगह। तो वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 m हमारे पास 0.5 है, 0.5 kg और वी स्क्वायर हमारे पास है 225 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हम 2 बार लिख लेते हैं, पर सेकंड स्क्वायर तो मीटर 2 बार लिख लिया ये। अब ये यूनिट वैल्यू फिर उसी तरह चेंज हो जानी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो 1 न्यूटन होगा और न्यूटन के साथ ये मीटर है, न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू जॉल होता है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 225 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं, पॉइंट ख़त्म करने से ये 10 आ जाएगा नीचे। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये 2 2s are 4 बनेगा। इस वैल्यू को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। टू 225 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 5s are 20, माइनस किया 2, 5 नीचे ले आएंगे 25, 5 6s are 24, माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ भी 0 जो है वो नीचे ले जाएंगे 10, 4 2s are 8 माइनस 2, नेक्स्ट एक और 0 लगाएंगे तो ये 20, 4 5s are 20, तो हमारे पास आंसर 56.25 आ गया। यूनिट को मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो जॉल में कैसे चेंज हुआ है। तो के ई काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 56.25 जॉल। दिस इज़ आंसर। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन और 1 मीटर यहाँ पहले बाकी रह गया था,
तो 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो इज़ इक्वल टू 1 जॉउल होता है, तो इसलिए ये यूनिट जो जॉउल में कन्वर्ट हो गया।